Hi everyone, welcome to your own mathematics channel Mathematics by मीनू। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स। मेंसुरेशन कंटिन्यू है अपना 18.4 चल रही है, तो उसके अभी 18.4 एंड 18.5 पेंडिंग है, लेकिन बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी चैप्टर 3 के लिए, क्योंकि मेंसुरेशन लेंदी चैप्टर है बच्चों, वो काफ़ी दिन चलेगा, अभी 4-5 दिन तो कम से कम ले लेगा वो। तो मैं चैप्टर नंबर 3 भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देती हूँ आपका। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स। राइट, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शेयर्स, शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, ठीक है, या आपने आपके पेरेंट्स भी हो सकता है शेयर का शेयर खरीदते हो या बेचते हो, कईयों के पेरेंट्स इस बिजनेस में होंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट इज फेज वैल्यू। फर्स्ट टर्म है फेज वैल्यू। फेज वैल्यू और क्या बोलते हैं इसे, नॉमिनल वैल्यू। फेज वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पे लिखा है द रीजनल वैल्यू ऑफ ए शेयर एट विच द कंपनी सेल्स इट टू इन्वेस्टर। जिस वैल्यू पे, जिस प्राइस पे कंपनी एक शेयर को सेल करती है, बेचती है किसी इन्वेस्टर को, जो शेयर खरीदता है कंपनी से उसे इन्वेस्टर बोलते हैं। तो कंपनी जिस प्राइस पे इन्वेस्टर को शेयर बेच रही है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ये वैल्यू प्रिंटेड वैल्यू भी होती है, और शेयर के सर्टिफिकेट पे इसकी वैल्यू प्रिंटिंग में आपको दिखाई देगी, प्रिंट हुई होगी वो वैल्यू, ठीक है। तो वो फेस वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू होती है और प्रिंटेड वैल्यू होती है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर ऑलवेज रिमेन सेम, इट डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये फिक्स होती है, टाइम के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो होती है जब शेयर ऊपर नीचे जाते हैं प्रॉफिट में या लॉस में, तो उनकी जो वैल्यू है कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, ठीक है, वेरी करती रहती है टाइम बाय टाइम, तो उसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। द प्राइस एट विच द शेयर इज सोल्ड, जिस प्राइस पे शेयर को बेचा जाता है, और परचेज इन द मार्केट, या शेयर मार्केट में परचेज किया जाता है through stock exchange is called market value. Market value of a share keeps on changing from time to time. Market value is investment in one share. ठीक है, एक शेयर आपको कितने का मिला है वो उसकी मार्केट वैल्यू है। टाइप्स ऑफ शेयर बोला है आगे, द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर कैन बी सेम, मोर और लेस देन द नॉमिनल वैल्यू। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। वो उस वैल्यू पे डिपेंड करता है। स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं शेयर्स में, तो शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है या सेम है। शेयर इज सेड टू बी एट पार। एट पार कब बोलेंगे, जब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू सेम होगी, ठीक है। जो प्रिंटेड प्राइस है उसी प्राइस पे आपको शेयर मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि शेयर जो है एट पार जा रहा है, ठीक है। प्रीमियम, एट प्रीमियम और अबव पार। एट प्रीमियम और अबव पार, आपको वर्ड से पता चल रहा होगा जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाती है फेस वैल्यू से, ठीक है। तो वो जो शेयर है हम बोलेंगे कि ये शेयर एट प्रीमियम में जा रहा है या ये अबव पार जा रहा है। थर्ड इज बिलो पार। बिलो पार और एट डिस्काउंट। बिलो पार और एट डिस्काउंट इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज लेस देन। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो गई है, ठीक है, तो वो शेयर आपको डिस्काउंट में मिलेगा, उसे बोलेंगे बिलो पार, ये शेयर बिलो पार जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है जैसे नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है, प्रीमियम है 10%। प्रीमियम का मतलब क्या है, प्रीमियम मतलब महंगा हो गया शेयर। प्रीमियम 10% का मतलब शेयर जो है आपको महंगा मिलेगा, 10% रेट उसका बढ़ चुका है। तो अगर शेयर कोई 100 का होगा, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 100 रुपीज़ होगी, तो उस पर प्रीमियम है 10%,
तो फिर मार्केट वैल्यू शेयर की क्या होगी, मतलब 10% ऑफ 100 उसमें ऐड होगा किसमें, नॉमिनल वैल्यू में। 10 रुपये और ऐड हो गए, मार्केट वैल्यू होगी 110 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम 10% का मतलब है कि 10% रेट इसका और बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। 100 का 10% कितना हुआ, 10, और इसमें 10 रुपीज और ऐड कर दो। 110 रुपीज का शेयर ये मार्केट में मिल रहा है क्योंकि इसका प्रीमियम चल रहा है 10%। अगर शेयर डिस्काउंट में मिल रहा है, अगर आपकी नॉमिनल वैल्यू 100 है तो आपको गिवन होगा कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10 का 10% तो अगेन 10 रुपीज़ हुआ। ठीक है, 10 का 10% तो 10 रुपीज़ हुआ। तो मार्केट वैल्यू क्या बनी फिर, ये ये बाद में माइनस होगा, मार्केट वैल्यू बन जाएगी नॉमिनल वैल्यू माइनस 10% ऑफ दिस शेयर। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू क्या थी 100, ये आ जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। अगर आपको शेयर 10% डिस्काउंट में मिल रहा है तो मतलब जो 100 वाला शेयर है उसका 10 रुपीज़ प्राइस कम हो गया। 10% ऑफ 100 इज 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ प्राइस कम हो गया तो वो आपको 90 रुपीज़ में मिलेगा। अगर डिस्काउंट लिखा है तो 10 माइनस हो जाएंगे, अगर प्रीमियम लिखा है तो 10 उसमें ऐड हो जाएंगे, किसमें, नॉमिनल वैल्यू में या फेस वैल्यू में। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपकी डिविडेंड। ये तो शेयर की बात हुई, नेक्स्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या मतलब है, इट इज द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फॉर हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी। अगर आपने शेयर खरीदे हैं और उन शेयर्स पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं कि आपको कितना डिविडेंड मिला है। आप प्रॉफिट को ही डिविडेंड बोलते हो। प्रॉफिट और इनकम और डिविडेंड ये सेम टर्म्स हैं। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिविडेंड और इनकम। ठीक है, प्रॉफिट भी बोलते हैं, डिविडेंड भी बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं। आपके सम्स में ज़्यादा डिविडेंड टर्म ही यूज होगी। डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन बाय द कंपनी ऑन द नॉमिनल वैल्यू। जो डिविडेंड आपको गिवन होगा ना वो मार्केट वैल्यू पे नहीं निकालना आपने, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है, जो भी डिविडेंड मिलेगा आपको, जो भी आपकी इनकम होगी वो नॉमिनल वैल्यू पे होगी, मार्केट वैल्यू का इसमें कोई लेन देन नहीं होता। कुछ फॉर्मूला दिए हैं नेक्स्ट पेज पे, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, मैं ऐसे रीड कर देती हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज इज इक्वल टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। जितने आप पैसे खर्च करोगे, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो आप एक शेयर के प्राइस से। ठीक है, देखो एक तो हो गया नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपने निकालने हैं, फर्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जितने आपने पैसे खर्च किए हैं ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मतलब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपने सपोज करो 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए हैं पूरे शेयर खरीदने में। ठीक है, 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए और एक शेयर की मार्केट वैल्यू है आपकी 200 रुपीज़। एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 200, मतलब 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए हैं, एक शेयर 200 का है, तो कितने शेयर फिर होंगे आपके पास। तो यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स आ सकते हैं ना, 50। तो मतलब आपके पास टोटल इनकम हो, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हो, तो वहां से आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। टोटल इनकम नहीं, सॉरी, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, सेकंड है नंबर ऑफ शेयर्स और कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एनुअल डिविडेंड। मतलब आपको इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल एनुअल इनकम। आपको टोटल एनुअल इनकम कितनी हुई है शेयर्स में से ओवर ओवर इनकम ऑफ वन शेयर।
यहाँ से भी निकल सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। टोटल एनुअल इनकम, आपको एक साल में कितने रुपए का फायदा हुआ है और एक शेयर के पीछे कितने रुपीस का फायदा हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जैसे यहाँ पे था टोटल इन्वेस्टमेंट थी और एक शेयर का रेट, ये टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ऐसे ही टोटल एनुअल इनकम ओवर इनकम ऑफ वन शेयर। ठीक है, यहाँ से भी आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। सेकंड आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स। आपको पूरे शेयर्स जो मिले हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उनको डिवाइड, मतलब अगर आपको जैसे आपने निकालने हैं टोटल इन्वेस्टमेंट और आपको गिवन है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर एंड नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये तो उतना हुआ ना कि आपने टोटल कितने पैसों में पूरे शेयर्स खरीदे हैं, तो ये आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, और आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं। अगर एक शेयर सपोज करो 200 का है, आपने 50 शेयर्स खरीदे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 10,000। मतलब आपने 10,000 रुपीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसे निकाल सकते हो। और है डिविडेंड अर्नड पर शेयर। डिविडेंड अर्न पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे आपको कितना फायदा हो रहा है, एक शेयर के पीछे आपको कितना फायदा हो रहा है, ये आ जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि डिविडेंड का मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, कंपनी हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही डिविडेंड आपको देती है। तो डिविडेंड अगर आपको 5% डिविडेंड दिया होगा, सपोज करो आपने कंपनी ने आपको 5% डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड अर्न पर शेयर, एक शेयर के पीछे फिर कितना फायदा मिल रहा है। सपोज करो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, प्रिंटेड वैल्यू है 100 रुपीज़। ठीक है, शेयर की प्रिंटेड वैल्यू है 100 रुपीज़ और उससे कंपनी आपको 5% डिविडेंड दे रही है, तो फिर कितने पैसे मिल रहे हैं पर शेयर आपको एक्स्ट्रा, मतलब आपकी इनकम पर शेयर कितनी हो रही है, रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज 5%, 5/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू, तो ये हो जाएगी 5 रुपीज़, कि एक शेयर के पीछे आपको 5 रुपीज़ का फायदा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया डिविडेंड पर, डिविडेंड अर्न पर शेयर। और टोटल एनुअल डिविडेंड, ये तो एक शेयर की बात हुई, अगर टोटल डिविडेंड निकालना हो तो ये एक का निकले ना, इसे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। एक शेयर का डिविडेंड 5 रुपीज़ है, तो जितने शेयर आप खरीदोगे उसका डिविडेंड कितना होगा, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा डिविडेंड अर्न पर ईयर। ठीक है, एक साल में पूरा डिविडेंड, पूरी इनकम आपको कितनी हो रही है। रेट ऑफ रिटर्न, और रेट ऑफ रिटर्न का लास्ट फार्मूला है रेट ऑफ रिटर्न और इनकम, रेट ऑफ इनकम भी बोलते हैं इसे। ये होती है आपकी टोटल एनुअल इनकम, यहाँ से एनुअल, टोटल एनुअल डिविडेंड और टोटल एनुअल इनकम, साल में कितना आपको फायदा हो रहा है, और नीचे आ जाएगी टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज में आएगा ये आंसर आपका। ठीक है, जैसे मार्क्स निकालते हैं ना आप, इंग्लिश में 65 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200, मल्टीप्लाई 100 करते हो तो परसेंटेज आ जाती है। तो रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट आपको फायदा हुआ है, टोटल एनुअल इनकम आपको, एनुअल इनकम आपकी कितनी हुई है, कितना फायदा हुआ है, कितने पैसों के पीछे फायदा हुआ है, कितने आपने इन्वेस्ट किया है, इनके पीछे इतना फायदा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है, ये आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कुछ मेन फॉर्मूलाज हैं, ये अच्छे से पढ़ना आप, और इन्हीं फॉर्मूलाज पे चलेगी एक्सरसाइज 3.1। ये पहले 2 पेजेस हैं आपके इंट्रोडक्शन के, इन्हें ध्यान से पढ़ना एक बार, एक बार भी नहीं 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी फिर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट सम इज फाइंड द एनुअल इनकम और डिविडेंड। इनकम को डिविडेंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सम में स्टार्ट कर रही हूँ। फाइंड द एनुअल इनकम रिसीव्ड ऑन 260। 260 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 260। ₹100 शेयर्स पेइंग 15% डिविडेंड। ₹100 मीन्स नॉमिनल वैल्यू, और फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू वो कितनी है? ₹100 है। ₹100 है एक शेयर की, ठीक है। एक शेयर की प्रिंटेड वैल्यू या फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ₹100 रखी है कंपनी ने, और 15% डिविडेंड दे रही है कंपनी। डिविडेंड कितना दे रही है? 15%। तो फाइंड द एनुअल इनकम, आपको एक साल में कितनी इनकम होगी 260 शेयर्स के पीछे, तो वो पता करनी है हमें। तो कैसे आएगा? देखो, एक शेयर के पीछे पहले निकालो डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है, ठीक है, इसका मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे निकालो पहले डिविडेंड ऑन 1 शेयर। 15% मिल रहा है ना, तो एक शेयर कितना है? ₹100 का। तो 15% ऑफ 100, ये हो गया ₹15। मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी ₹15 का फायदा दे रही है आपको, ₹15 आपकी इनकम हो रही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 260। तो डिविडेंड ऑन 260 शेयर्स कितना हुआ फिर? 15 मल्टीप्लाई 260, ठीक है, दैट इज 3900 रुपीज, राइट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट 750। अब नंबर ऑफ शेयर्स हैं 750। नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास 750। ₹20 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू, और फेस वैल्यू है ₹20 पर शेयर। 25% डिविडेंड, कंपनी 25% डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो पहले सेम डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालो। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर कितने का है? ₹20 का। नॉमिनल वैल्यू ₹20 है, तो 25% ऑफ ₹20, 25% ऑफ ₹20, ये आ गया आपका ₹5, ठीक है। एक शेयर के पीछे ₹5 की इनकम हो रही है आपकी। तो 750 के पीछे कितनी होगी फिर? डिविडेंड ऑन 750 शेयर्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 750, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 750, ये आ जाएगा आपका 3750 रुपीज, राइट। ये था आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड, ये मैं यहाँ लिखती हूँ। सेकंड इज फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट इन बाइंग। अब टोटल इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे आप टोटल खर्च कर रहे हो इन बाइंग 200 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स दिए आपको, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 200, ₹100 ईच। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है ₹100। प्रीमियम ऑफ ₹15,
प्रीमियम कितना है? 15 रुपीज़। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से 15 रुपीज़ महंगा मिल रहा है शेयर आपको मार्केट वैल्यू में। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या हुई फिर? प्रीमियम मतलब महंगा, तो ये हो जाएगी 100 + 15, 115 रुपीज़। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू 115 रुपीज़। तो ठीक है, एक शेयर मिल रहा है 115 में, तो 200 शेयर कितने में मिलेंगे? तो वही है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट वही होगी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी फिर 200 शेयर के लिए? 200 × 115, दैट इज 20,000 रुपीज़। ठीक है, 20,000 रुपीज़ में आपको 200 शेयर्स मिलेंगे। सेकेंड पार्ट इज 120 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 120 ऑफ ₹25। नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू कितनी है? 25 रुपीज़ एंड डिस्काउंट ऑफ ₹5। शेयर आपको डिस्काउंट में मिल रहा है 5 रुपीज़ डिस्काउंट में। तो मार्केट वैल्यू क्या हुई फिर? डिस्काउंट में मिल रहा है तो 5 रुपीज़ माइनस करोगे, 20 रुपीज़। ठीक है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 20 रुपीज़ है, तो 120 शेयर्स की कितनी होगी? मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स कितनी हो जाएगी? 120 × 20, दैट इज 2400 रुपीज़, राइट। और आपकी बुक के बैक पे मेरे ख्याल से इसका आंसर गलत है, चेक कर लेना, 2400 ही आएगा। अगर गलत है तो उसे ठीक कर लो। थर्ड इज अ मैन इन्वेस्ट ₹8,000, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट दी है आपको। टोटल इन्वेस्टमेंट है एक मैन की 8,000। ठीक है, 8,000 के उसने शेयर्स खरीदे हैं इन ए कंपनी पेइंग 8% डिविडेंड। डिविडेंड कितना है? 8%। व्हेन अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू शेयर की है ₹100, इज सेलिंग एट ₹60 प्रीमियम, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 100 + 60, क्योंकि प्रीमियम 60 रुपीज़ का है, तो मार्केट वैल्यू 60 रुपीज़ ज़्यादा होगी। व्हाट इज द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट? आपने निकालनी है परसेंटेज रिटर्न। इन्वेस्टमेंट दी है, फेस वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू दी है, रेट ऑफ डिविडेंड दी है। तो यहाँ से तो पहले आप निकालो नंबर ऑफ शेयर्स। पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? टोटल पैसे खर्च कर रहा है वो 8,000, एक शेयर मिल रहा है 160 का। ठीक है, तो कितने शेयर्स मिले उसे 8,000 में? 50। 50 शेयर्स उसने खरीदे, इसका मतलब। अच्छा, डिविडेंड ऑफ वन शेयर निकालते हैं। 8% है ना डिविडेंड। डिविडेंड ऑन वन शेयर 5%, 8% रेट है डिविडेंड का। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 8% ऑफ, क्योंकि डिविडेंड हमेशा होता है फेस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू के तो साथ उसका लेना देना ही नहीं है। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, तो फेस वैल्यू है 100, तो एक शेयर के पीछे 8 रुपीज़ आपको इनकम मिल रही है। डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है? 8 रुपीज़। तो डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स कितना हो गया फिर? डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, ये हो गया 8 × 50, दैट इज 400 रुपीज़। ठीक है, मतलब 8,000 रुपीज़ अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है पर्सन, तो उसके पीछे उसे 400 रुपीज़ फायदा हो रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे फिर?
जितना फायदा हो रहा है ओवर टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना फायदा कितने रुपए के पीछे हो रहा है वो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिटर्न 5%। ये समझ आई? रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कितने परसेंट आपको फायदा हो रहा है। तो जितना फायदा हो रहा है 50 शेयर्स के पीछे 400 का, आपने इन्वेस्ट कितना किया था 8000 का, तो 400 को टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो वो आ जाएगा 5%। ठीक, ये था थर्ड सम। नेक्स्ट देखो फोर्थ। अ मैन बाइज ₹10 शेयर, फेस वैल्यू दी है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर ₹10। ठीक है, आगे दिया है आपको प्रीमियम ऑफ ₹5। प्रीमियम 5 है तो फिर मार्केट वैल्यू क्या होगी उसकी? 10 + 5 ₹15। ₹5 महंगा मिला है शेयर उसे फेस वैल्यू से। इफ द कंपनी पेज 9% डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है? 9%। फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन बाइंग 200 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन है अब 200। ठीक है, 200 शेयर्स खरीदे हैं उसने, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है ₹15। तो पहले तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट, अगर एक शेयर ₹15 का मिल रहा है तो 200 शेयर्स उसने कितने में खरीदे फिर? 3000 में। 3000 आगे होगी उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर के पीछे कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 9% डिविडेंड मिल रहा है ना, तो डिविडेंड होता है हमेशा फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है? 10। 9/10 फायदा हो रहा है एक शेयर के पीछे। टोटल शेयर्स कितने हैं? 200। डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स इज इक्वल टू 9/10 मल्टीप्लाई 200, दैट इज ₹180। ठीक है, 200 शेयर्स के पीछे उसे ₹180 फायदा हो रहा है, मतलब ₹3000 उसने खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उसके पीछे ₹180 उसे फायदा हो रहा है। तो निकालना क्या है आपने? फाइंड द परसेंटेज रिटर्न। तो परसेंटेज रिटर्न कैसे निकालोगे? कितना फायदा हो रहा है? ₹180 का। कितने अमाउंट के पीछे? 3000 अमाउंट के पीछे। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये आ जाएगा आपका 6%। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ। फिफ्थ का है आपका मिस्टर जॉन इन्वेस्टेड ₹29,040। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, ₹29,040। आप मत यूज करना क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल इनकम फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, मैं बोली जा रही हूँ साथ साथ। टोटल इन्वेस्टमेंट दिए आपको इन 15%। 15% क्या हो गया फिर? डिविडेंड। ठीक है, कंपनी 15% डिविडेंड दे रही है। ₹100 शेयर्स, तो फेस वैल्यू है ₹100 एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो मार्केट वैल्यू क्या हुई फिर? 20% प्रीमियम है, 20% ऑफ 100, मतलब 100 से 20% रेट ज़्यादा हो गया, तो इसमें 100 ऐड करोगे। फेस वैल्यू का 20% प्लस उसमें फेस वैल्यू भी तो जाएगी, तो मार्केट वैल्यू आ गई ₹120। ठीक है,
20% प्रीमियम का मतलब है 20% रेट बढ़ गया है फेस वैल्यू से, तो फेस वैल्यू का 20% 20 रुपीज हो गया, प्लस उसमें फेस वैल्यू 120 रुपीज मार्केट वैल्यू है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय मिस्टर जॉन। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, अब एक शेयर पड़ा उसे 120 रुपीज का, टोटल इन्वेस्टमेंट की उसने 29,040 रुपीज की, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, इतने पैसे टोटल खर्चे हैं उसने, एक शेयर है 120 का, तो यहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स 242। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड इज द जॉन्स इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो इनकम या डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड कितना दिया है 15%। 15% डिविडेंड किस पे होता है, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज 15 फायदा हो रहा है एक शेयर के पीछे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 242 सॉरी। तो इनकम ऑन 242 शेयर्स कितना हो गया, 242 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, ये आ जाएगा 3630 रुपीज, इतना उसे फायदा हो रहा है। थर्ड पार्ट इज, ये सेकंड पार्ट था, रेट ऑफ परसेंटेज रिटर्न। तो परसेंटेज रिटर्न निकाल लो, कैसे निकालनी है, कितना फायदा हो रहा है 3630 का, कितने रुपए के पीछे 29040 के, इतना उसने इन्वेस्ट किया था। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसे मिक्स मत करना, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करती हूँ। तो जीरो से जीरो कट हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा 3630 मल्टीप्लाई 10 ओवर 2904, सॉल्व करोगे यू विल गेट 12.5%। राइट, ये था आपका फिफ्थ सम। नेक्स्ट इज सिक्स्थ। Rahim invest a sum of money in 50 shares। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50, पेइंग 15% डिविडेंड, डिविडेंड है 15%, कोटेड है 20% प्रीमियम, प्रीमियम भी दिया है आपको 20%, प्रीमियम मतलब 20% रेट जो है शेयर का ज्यादा हो गया। इफ इज एनुअल डिविडेंड इज ₹600, एनुअल डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम दी है, एनुअल इनकम उसे 600 की हो रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, कितने शेयर्स खरीदे होंगे उसने ₹50, ₹50 ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, फेस वैल्यू है, ₹50 लिखा है ना। तो एक शेयर 50 रुपीज का था, 20% उस पर प्रीमियम हो गया, रेट उसका बढ़ गया, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी शेयर की 50 रुपीज प्लस 20% ऑफ 50, 10, 60 रुपीज उसकी होगी मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू आ गई आपकी 60 रुपीज, डिविडेंड है 15%, एनुअल इनकम हो रही है 600। पहले निकालते हैं डिविडेंड ऑन वन शेयर। ठीक है, डिविडेंड देती है कंपनी फेस वैल्यू पे, डिविडेंड मिला है 15%, 15% ऑफ फेस वैल्यू कितनी है 50, 15/2 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है वन शेयर पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं ना,
सपोज यहाँ पे लिख लो, इफ नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू n, देन डिविडेंड ऑन n शेयर्स कितना हो गया, 15/2 मल्टीप्लाई n। ठीक है, टोटल फायदा कितना हो गया n शेयर्स के पीछे, 15/2 मल्टीप्लाई n। एक शेयर के पीछे इतना फायदा हो रहा था, उसे डिविडेंड इतना मिल रहा था 7.5 रुपीज। तो n शेयर्स के पीछे कितना मिलेगा, 15/2 मल्टीप्लाई n। लेकिन हमें दिया है एनुअल डिविडेंड 600। इसका मतलब ये एनुअल डिविडेंड है ना टोटल, बट 15/2n इज इक्वल टू 600 गिवन है हमें। यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, 600 मल्टीप्लाई 2/15, तो ये आ गए आपके 80 शेयर्स। 80 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 80। नेक्स्ट है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट, एक शेयर मिल रहा है 60 रुपीज का, तो 80 शेयर्स कितने के मिलेंगे, 4800 के। ठीक है, ये आ गई आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना फायदा हो रहा था, टोटल एनुअल डिविडेंड है 600। ठीक है, 600 का डिविडेंड मिला है आपको, कितने रुपीज के पीछे, 4800 रुपीज के पीछे। परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 100/8। सॉल्व करोगे इसे, दैट इज 12.5%। ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न आ गया 12.5%। नेक्स्ट देखो, आपका हो गए पूरे पार्ट्स। 7th सम। 7th इज, स्टेटमेंट है आपकी, अमित ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। नंबर ऑफ शेयर्स है 560, पेइंग 15% डिविडेंड। डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, 15%। कोटेड है 20% प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 20%, मतलब मार्केट वैल्यू 20% ज्यादा है फेस वैल्यू से। इफ इज एनुअल इनकम, एनुअल डिविडेंड, ये तो 6 था। अमित ओज 560 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। स्टेटमेंट ही गलत पढ़ी जा रही हूँ मैं। फेस वैल्यू है ₹25। ठीक है, हर एक शेयर की, एक शेयर की फेस वैल्यू 25 रुपीज है। द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 9%। डिविडेंड दे रही है कंपनी 9% का। कैलकुलेट द डिविडेंड दैट अमित विल गेट। टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है उसे, तो पहले तो निकालो आप मार्केट वैल्यू। डिविडेंड ऑफ 560, एक फेस वैल्यू दी है, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर निकालते हैं। डिविडेंड ऑफ 1 शेयर कितना आ गया, 9% ऑफ फेस वैल्यू, 9/4 रुपीज। ठीक है, तो डिविडेंड ऑन 560 शेयर्स कितना हो गया, एक का 9/4 था, तो 560 का कितना हो गया, 14 9 126, 1260 रुपीज। 1260 रुपीज उसे फायदा हो रहा है 560 शेयर्स के पीछे। ठीक है, अच्छा, तो डिविडेंड आ गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अमित हैज पेड ₹30 फॉर ईच शेयर।
मार्केट वैल्यू दी है शेयर की ₹30, एक शेयर की। तो 560 शेयर्स की कितनी हुई? मार्केट वैल्यू ऑफ 560 शेयर्स, एक शेयर ₹30 का है, तो 560 शेयर्स कितने के होंगे? ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई करो 30 मल्टीप्लाई 560, इट विल बी 16800 रुपीज। ठीक है, इतने पैसे उसने टोटल इन्वेस्ट की है, ये इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई ना। तो रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है उसे? 1260 का। कितने रुपीस के पीछे मिल रहा है? 16800 रुपीज के पीछे। परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 7.5%। ठीक है, ये थे आपके फर्स्ट 7 सम ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो बाकी के करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।